हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। और मैं दिव्या शरण एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को लेकर के। लास्ट क्लास में हमने देखा था इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स का मेन सिलेबस क्या है वनडे एग्जाम्स के लिए। आज फर्स्ट क्लास है, स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन। अर्थशास्त्र का परिचय। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है आखिर इकोनॉमिक्स है क्या, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है अपनी लाइफ में, और हमारे एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से रेलिवेंट है। तो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक शहर में एक इंसान रहता है जिसका नाम है मोहन पाल। मोहन पाल के दो बेटे हैं जिनके नाम है तेजपाल और दूसरा नेकपाल। ठीक है, दो बेटे हैं मोहन पाल के, एक तेजपाल दूसरा नेकपाल। दोनों भाई बड़े होते हैं, इन दोनों में क्लैश होते हैं आपस में, और दोनों लोग अपने पापा को बोलते हैं पापा हमें आपकी जितनी भी संपत्ति हम दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दो, यानी कि हमारा बंटवारा कर दो। अब मोहन पाल के पास उस टाइम होते हैं एक, ठीक है। अब मोहन पाल जब बंटवारा करेगा तो कैसे करते हैं बंटवारा, दोनों भाइयों में आपस में 50,000 रुपए बांट देगा। ठीक है, इसको कितने दिए 50,000 रुपए, इसको कितने दिए 50,000 रुपए। ठीक है, अब तेजपाल अपने नाम के अनुसार ही स्वभाव में भी तेज था। ठीक है, दूसरा एसएससी की इकोनॉमिक्स की क्लास वो लिया हुआ था, तो उसे पता था कि मुझे ये 50,000 रुपए कहाँ कहाँ खर्च करने हैं, और इसके अलावा मुझे इसमें से कितना रुपया बचाना भी है। ठीक है, हिसाब लगाता है अपना। मान लीजिए इसको एक फ़ोन की ज़रूरत थी, इसने एक फ़ोन लिया 12,000 का। घर की ज़रूरत थी 5,000 रुपये में इसने रेंट के लिए। बच्चों की एजुकेशन की ज़रूरत थी 5,000 रुपये उसमें चले गए, और बाकी जो बचे हुए रुपए थे उसको उन्होंने सेविंग्स कर ली। ठीक है, कुल मिलाकर सारा खर्चा करने के बाद भी कुछ पैसा तेजपाल के पास बचा रह गया, जिसको इसने सेविंग्स में डाल दिया या फिर अपना कुछ बिजनेस शुरू कर लिया। दूसरा था नेकपाल, जो कि एक बुरी संगत में पड़ा हुआ था। ठीक है, इसे मिल गया 50,000 रुपये, इसे नहीं पता था कि इसको खर्च कैसे करना है। इसने क्या किया, 10,000 रुपये लेके गया, दोस्तों के साथ मूवी देख के आ गया। ठीक है, 20,000 रुपये की इसने ट्रिप प्लान कर ली, कहाँ की, थाईलैंड की। बाकी जो बचे 20,000 रुपये थे उनकी इसने कर ली पार्टी। ठीक है, टोटल कितना हुआ 50,000 रुपये इसने फालतू के कामों में उड़ा दिया, और लास्ट टाइम पे इसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। तो यहाँ से पता चलता है हमारे लिए पैसे कितने थे, टोटल 50,000 दोनों भाइयों के पास में, लेकिन एक ने उनका अच्छे से उपयोग किया और अपने सारे कामों को पूरा करते हुए भी उनमें से कुछ पैसे बचा भी लिए। ठीक है, जिसको वो आगे इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरे ने अपने सारे पैसे फालतू कामों में गुंडागिर्दी में खर्च कर दिए। तो
तो यहाँ से हमने देखा कि पैसे को खर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तर्कसंगत तरीके से, रीजनेबल तरीके से, दूसरा उसको हम लोग कैसे भी फालतू में उड़ाते रहे, ठीक है, चाहे भले ही हमारे पास फालतू बाद में कुछ भी ना बचे। तो क्या होता है, हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, पैसा क्या है, यहाँ पर एक संसाधन है, ठीक है, उसको यूज कौन कर रहा है, व्यक्ति यूज कर रहा है। सोर्सेज का क्या होते हैं, हमारे पास लिमिटेड होते हैं। संसाधन हमारे पास कैसे होते हैं, सीमित। सोर्स, संसाधन। अगर बात की जाए व्यक्ति की इच्छाओं की, या फिर वांट्स, डिजायर्स, ये क्या होती हैं, अनलिमिटेड, असीमित। तो इन सीमित संसाधनों का अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तर्कसंगत तरीके से किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से हम उनको यूज करें कि उनका हम अधिकतम उपभोग भी कर सकें, उसमें से हम लोग कुछ अपना फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर सकें, उसी को बोलते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको बोलेंगे अर्थशास्त्र का अध्ययन। तो क्या है, जितना हमारे पास सोर्सेज हैं, जितने हमारे पास सुविधाएं हैं, उनको हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने के लिए किस तरीके से उपभोग करते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इस वर्ड का स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वो समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय। तो दो वर्ड निकल के आते हैं हमारे पास, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स एंड हिंदी में अर्थशास्त्र। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड आता है क्या, ओकियो नामिया, ओकियो नोमिया, जिसका मतलब होता है ओकियो नोमिया, जो कि एक ग्रीक यानी कि यूनानी वर्ड है। इसमें ओकियो का मतलब होता है हाउस होल्ड, हिंदी में इसको बोलेंगे घरेलू, और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन। मेन मकसद क्या निकल रहा है, मतलब क्या निकल रहा है, घरेलू प्रबंधन, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं इकोनॉमिक्स में। बाद में इसी को बड़े लेवल पर, देश के लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा वर्ड है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक है, नाम से ही लग रहा है हिंदी वर्ड है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 321 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य में, ठीक है। मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य जब हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य वहां के राजा थे, उन्हीं के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। अगर इनके बारे में देखेंगे तो ये क्या थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, कौन, आचार्य चाणक्य। तीन नाम होते हैं इनके, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। तीनों नाम एक ही इंसान के हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एंड चाणक्य। चाणक्य
चूंकि पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर थे, एक किताब लिखते हैं, उसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है। चूंकि चाणक्य एक राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, तो वो अर्थशास्त्र की बुक तो नहीं लिख सकते, तो उन्होंने ये बुक जो लिखी थी, ये किस सब्जेक्ट की बुक थी? राजनीति विज्ञान की। ठीक है, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अगर हमारे देश की आज़ादी से पहले देखा जाए तो जितने भी रिसोर्सेज होते थे, संसाधन होते थे, उन पर किसका अधिकार होता था? एक राजा का। यानी कि जो देश का इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, वो भी किसके अंदर में होता था? राजा के अंदर में। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों ही एक ही सब्जेक्ट हुआ करते थे, कब तक? देश की आज़ादी होने तक। ठीक है। राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा हुआ करती थी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। राजनीतिक अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत हम लोग जो देश में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका अध्ययन किया करते थे। लेकिन अलग शाखा ये कब जाके बनी है भारत में? 1952 के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। सेवनटीन 1776 में स्कॉटलैंड में एक दार्शनिक होते हैं जिनका नाम होता है क्या? एडम स्मिथ या फिर बाबा आदम। ठीक है, कहाँ के थे ये? स्कॉटलैंड के एक फिलोसफर थे। इनकी एक बुक पब्लिश होती है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और ये बुक पब्लिश होती है स्कॉटिश लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, जिसको बाद में रीपब्लिश किया जाता है किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। किस नाम से? वेल्थ ऑफ नेशंस नाम से। तो अगर पूछा जाए एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन एंड वेल्थ ऑफ नेशन कौन सी बुक या अलग अलग बुक्स है? तो दोनों एक ही बुक है, जिसको अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसमें ये बात करते हैं तीन चीजों के बारे में। प्राइस मैकेनिज्म, लेबर इज कॉस्ट, श्रम की एक लागत होती है, प्राइस को डिसाइड करने का एक फॉर्मूला होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर। ये बात पहली बार इन्होंने इस बुक में कही थी, इस बात पर पहले चर्चा कभी भी नहीं हुई थी। दूसरा इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वो क्या है? पैसे कमाने का एक विज्ञान है, यानी कि वेल्थ गेन करने का एक साइंस है इकोनॉमिक्स। ये बात भी इन्होंने कही इस किताब में। तीसरी बात इन्होंने कही, मार्केट प्लेज अ इनविजिबल हैंड रोल, यानी कि उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम राजा लोग अपने कब्जे में लेते सारे संसाधनों को, फिर उनका जनता में अपने हिसाब से वितरण करते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो मार्केट है उसमें एक इनविजिबल हैंड रहता है, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर काम करता है मार्केट, और उसको उसी पर काम करना चाहिए। ये सब बातें कही गई थी इस बुक में। लोगों के मन में इकोनॉमिक्स को लेकर के फिर एक नई अवधारणा उत्पन्न हुई, एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। किसको? एडम स्मिथ। ठीक है, तो अगर पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। बुक कब आई थी? 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशंस। What is economics? It is a social science concerned with the production, distribution, consumption of goods and services. तो जो भी सामान होता है या भी जो भी सेवाएं होती हैं, उनकी अगर हम देखें तो शुरुआत कहाँ से होती है? कहीं ना कहीं से उनका उत्पादन होगा, यानी कि प्रोडक्शन होगा। उसके बाद जिन चीज़ों का उत्पादन हुआ है उनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लोग उनका उपभोग करेंगे, यानी कि कंजम्पशन। तो क्या होता है? किसी भी सामान का या सेवाओं का उत्पादन, उसके बाद उनका वितरण, फिर उसका उपभोग, इसी का अध्ययन करते हैं हम किसमें? इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स
लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, फिर जो जिन चीज़ों का ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजप्शन हो रहा है, इन चीज़ों का हम किस तरीके से उपभोग करते हैं, हमारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी ज़रूरी नहीं है, उनको कैसे एलिमिनेट करना है, किन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में रखना है, उस तरीके किस तरीके से उपभोग करना है, वही चीज़ों का अध्ययन कहलाता है क्या, इकोनॉमिक्स। यानी कि जो वस्तुएं एवं सेवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं वो कैसी हैं, असीमित, लेकिन हमारी इच्छाएं वो सीमित हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। तो हमें अपने बजट में इन रिसोर्स का किस तरीके से उपभोग करना है, उसी का अध्ययन कहलाता है इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र। अब एक अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम होता है रैगनर फ्रिस्क। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे से डिटेल स्टडी की, एंड उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो वर्ड कहाँ से निकल के आया, तो एक ग्रीक वर्ड था, इसका नाम था माइक्रोस, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक है, अब मान लीजिए ये पेन है, ये क्या हो गया अपने आप में, इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम एक पूरे देश की बात करते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उन सब की बात करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, समष्टि। लेकिन अगर सिर्फ पेन की बात की जा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल या फिर व्यष्टि। ठीक है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो उसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। मार्केट में पेन की डिमांड कितनी है, ये हम अध्ययन कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। सप्लाई कितनी है मार्केट में, ये भी इसमें हम अध्ययन बिल्कुल कर सकते हैं। एक पेन का या फिर किसी और वस्तु का मार्केट में क्या प्राइस डिसाइड होना है एंड इसकी क्या लागत लग रही है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन मार्केट किस हिसाब से रन कर रहा है किसी वस्तु को लेकर के, मार्केट में टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, घट गए हैं, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये सब हम डिसाइड करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक चीज़ को बेचने पर कितना हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, उसका अध्ययन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी, मूल्य सिद्धांत। किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसके मूल्य का, उसकी डिमांड का, उसकी सप्लाई का, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या, प्राइस थ्योरी भी। ठीक है, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हम इस पेन के दम पर ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पूरे देश की इकोनॉमी कैसे रन कर रही है। क्या अगर एक पेन का दाम बढ़ गया है तो इसका मतलब ये होता है कि देश की पूरी राष्ट्रीय आय भी बढ़ गई है, बिल्कुल नहीं, वो एक अलग मैकेनिज्म होता है उसका। इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, एक ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, इसका मतलब होता है एग्रीगेट या फिर संपूर्ण। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर देश में, एक पर्टिकुलर घर में या किसी भी जगह पर कि जितनी भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है या कंजप्शन हो रहा है, उन सभी का अध्ययन कहलाता है क्या, मैक्रो, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर समष्टि अर्थशास्त्र। अब पीएससी लेवल के एग्जाम की बात करी जाए तो उसमें हम लोग मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कवर करते हैं, लेकिन अगर वनडे एग्जाम की बात है उसमें हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स कवर करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, एक देश का हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम उसका बजट निकालते हैं, एक साल में कितना पैसा होना है, कितना पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, कितना साल में उसमें किसी देश में उत्पादन हो रहा है, जीडीपी को निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। देन नेशनल इनकम, महंगाई किस स्तर से बढ़ रही है, गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा वहाँ पर जो मनी है उसको लेकर के जो रूल्स हैं वो डिसाइड कैसे होते हैं, बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब का अध्ययन हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब एक वर्ड आता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, दोनों में क्या फ़र्क है। अभी तक हमने देखा था इकोनॉमिक्स हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, कैसा कैसा,
एंड मैक्रो। ठीक है, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, इसको भी हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में? पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ और टाइप भी होते हैं, कम्युनिस्ट वगैरह, वो सब हम आगे देखेंगे। अगर दोनों में फ़र्क देखा जाए तो क्या फ़र्क है? अभी तक हमने देखा था कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एक देश में कैसे हो रहा है, उनका उपभोग कैसे हो रहा है और वितरण कैसे होता है, उन सभी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? एक इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक विषय है जिसके अंदर हम उत्पादन, उपभोग एवं वितरण की प्रणालियों को समझते हैं किसी कंट्री के अंदर। लेकिन जब इसी कॉन्सेप्ट को हम, इसी सब्जेक्ट को हम एक देश में लागू कर देते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमी। यानी कि अगर हमने उसी अर्थशास्त्र को अच्छे तरीके से इंडिया में अप्लाई कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिया इज अ गुड इकोनॉमी। ठीक है, यानी इंडिया में एक अच्छी इकोनॉमी का पालन हो रहा है। ठीक है, इसको हम एक देश के या फिर किसी, आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के घर के कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकल रूप से समझ सकते हैं जिसको, इकोनॉमी को। और इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे अर्थ व्यवस्था, और इसे कहा जाएगा अर्थ शास्त्र। अब एक सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि उस चीज़ से रिलेटेड नियम क्या है, कायदे क्या हैं, रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। फिर उन रूल्स को किस तरीके से अप्लाई करके हम लोग अपने जो हमारे देश में संसाधन है उनका उपभोग कर सकते हैं, वो कहाँ देखते हैं हम लोग? इकोनॉमी। हमें पता चलता है कि इंडिया में टाइटेनियम की खोज की गई है, तो ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। लेकिन उस टाइटेनियम को हमें इंडिया में किस किस सेक्टर में उपभोग करना है, किस तरीके से उपभोग करना है, वो हम कहाँ यूज़ करेंगे? ठीक है, टिपिकली स्टडीड इन एकेडमिक एंड रिसर्च सेटिंग। मैंने आपको बताया क्या है, एक सब्जेक्ट है एकेडमिक यूज में, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, यूज्ड इन अ मोर प्रैक्टिकल सेंस बाय पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेस लीडर्स। इकोनॉमिक्स अप्लाई करने का काम हमारे देश में कौन करता है? जो राजनेता होंगे वो करेंगे, क्योंकि हम ही ने उनको चुन करके संसद में भेजा है। कौन करेंगे? या फिर जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो संसाधन होते हैं, उत्पादन के संसाधन, उन पर किसका नियंत्रण होता है? कुछ बिजनेसमैन का या फिर उद्योग धंधों का। ठीक है, इकोनॉमिक्स अ सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बताया उत्पादों का वितरण, उत्पादन एवं उपभोग, इस सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? इकोनॉमिक्स में। लेकिन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कंजप्शन द बेसिक बेसिस ऑफ अ कंट्रीज वेल्थ। ठीक है, उसी को हमें अप्लाई कैसे करना है एक कंट्री के तौर पर, उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? इकोनॉमी में। ठीक है, इसी के आधार पर हमारे किसी भी देश की एक इकोनॉमी डिसाइड होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। अगर इकोनॉमिक एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैंने कहा था ये क्या है? प्रैक्टिकल यूज़ है, किसी देश के टर्म में या फिर किसी और चीज़ के टर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी। अब आपको बात धीमे धीमे क्लियर हो गई है। ठीक है, इकोनॉमी क्या डेफिनेशन होगी इकोनॉमी की? इकोनॉमी इज द सोशल एक्टिविटी वेयर पीपल टुगेदर to produce, stock, distribute, trade and
फैसिलिटेट कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। और वो क्या था, सोशल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट था, एक सोशल साइंस थी इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है जिसका हम अध्ययन करते हैं किताबों में। लेकिन जब हम उसको एक देश के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। क्या है ये, सोशल एक्टिविटी। किस चीज़ का, कि हम किस तरीके से जो उत्पादन के साधन है उनका उत्पादन कर रहे हैं, उनका व्यापार कर रहे हैं, उनका वितरण कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग उपभोग में ला रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका बेसिक ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ हमने समझा कि आखिर वाकई में इकोनॉमिक्स है क्या चीज़ और उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके अलावा हमने समझा कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में अंतर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार, और ये हमारे का है सेकेंड चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे। तब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आप अपने आप से एक बार रिवाइज करिएगा। पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसका एक्सेस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड चैप्टर, सेकेंड एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।